कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर ही एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। आज हम उसी दुनिया की एक अनोखी यात्रा पर निकल रहे हैं। चलिए बायोलॉजी की इन मुश्किल बातों को एक मजेदार कहानी में बदलते हैं। तो कैसा दिखता है ये सफर? चलिए अपने ही शरीर के अंदर गोता लगाते हैं और उस अनदेखी दुनिया की सैर करते हैं जो हर पल हमारे अंदर चल रही है। तो हमारी ये यात्रा शुरू कहाँ से हो रही है? हम तैर रहे हैं हमारी जीवन की नदी में। जी हाँ, हमारा ब्लड स्ट्रीम। ये एक सुपर हाईवे की तरह है जो शरीर के हर एक कोने तक जरूरी सामान पहुंचाता है और वहां से कचरा वापस भी लाता है। अच्छा, तो ये जीवन की नदी आखिर बनी किस चीज से है? देखिए, इसमें मोटी मोटी दो चीजें हैं। करीब 55% तो है प्लाज्मा, जो एक हल्का पीला सा लिक्विड है, और बाकी के 45% हिस्से में तैर रही हैं करोड़ों कोशिकाएं, और असली काम तो यही करती हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के बीच हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, ये ऑक्सीजन के डिलीवरी एजेंट है। फिर हैं वाइट ब्लड सेल्स, हमारे शरीर के सोल्जर्स। और आखिर में प्लेटलेट्स, यानी हमारी 24/7 रिपेयर टीम। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो से। रेड ब्लड सेल साइज में भले ही ये बहुत छोटी है, पर इसके बिना हमारा जिंदा रहना नामुमकिन है। ये है हमारी कहानी का हीरो, रेड ब्लड सेल। इसका एक फैंसी नाम भी है, एरिथ्रोसाइट। देखने में ये किसी छोटी सी दबी हुई डिस्क जैसी लगती है ना? पर इसका काम बहुत बहुत बड़ा है। तो सवाल ये है कि ये हीरो अपना काम यानी ऑक्सीजन की डिलीवरी करता कैसे है? इसके पास एक सुपर पावर है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये एक स्पेशल प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को, समझिए, चुंबक की तरह पकड़ लेता है। और एक मजेदार बात, इसी हीमोग्लोबिन में जो आयरन यानी लोहा होता है, उसी की वजह से हमारे खून का रंग लाल है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। एक रेड ब्लड सेल जब मैच्योर हो जाती है तो वो अपना न्यूक्लियस यानी सेल का ब्रेन बाहर फेंक देती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ताकि सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन भरा जा सके। मतलब पूरी की पूरी जगह सिर्फ काम के लिए। ज्यादा हीमोग्लोबिन का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन की डिलीवरी। कितना स्मार्ट है ना? हमारे इस हीरो की जिंदगी होती है करीब 120 दिनों की। बस 120 दिन। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में ये शरीर के इतने चक्कर लगाता है कि हम गिन भी नहीं सकते। तो जाहिर है इतने लंबे और मुश्किल सफर के लिए एक बहुत ही पावरफुल इंजन की जरूरत पड़ेगी। और वो इंजन है हमारा दिल। ये हमारे शरीर का सेंट्रल पावर स्टेशन है जो इस जीवन की नदी को लगातार चलाता रहता है और हमारे हीरो को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये शरीर की सबसे दमदार पंपिंग मशीन है। एक ऐसा इंजन जो दिन रात बिना एक सेकंड रुके इस पूरी नदी को आगे बढ़ाता रहता है। दिल के अंदर का रास्ता एक बिल्कुल परफेक्ट 4 स्टेप प्रोसेस है। देखिए, स्टेप 1 शरीर से इस्तेमाल हुआ, मतलब अशुद्ध खून दिल के राइट एट्रियम में आता है। स्टेप 2 यहाँ से इसे सीधे फेफड़ों में भेजा जाता है ऑक्सीजन का टैंक फुल करवाने। स्टेप 3 अब ऑक्सीजन से भरा ताज़ा खून वापस दिल के लेफ्ट एट्रियम में आता है। और आखिर में स्टेप 4 दिल का सबसे मजबूत हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल एक जोरदार पंप के साथ इस ताज़े खून को पूरे शरीर में भेज देता है। तो अब हमारा रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन से लबालब भरा हुआ है और अपनी डिलीवरी पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये सफर कहाँ तक का है? सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, शरीर के हर एक सेल तक। अब हमारा हीरो धमनियों और शिराओं के एक बहुत बड़े नेटवर्क से गुजरेगा। इसे किसी बड़े शहर के सड़कों के जाल की तरह समझिए। ये रास्ते शरीर के हर कोने तक, हर गली मोहल्ले तक फैले हुए हैं ताकि एक भी सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई न रुके। इस नेटवर्क में 2 मेन तरह के हाईवे हैं, आर्टरीज और वेन्स। इन्हें याद रखने का एक सिंपल तरीका है। ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, ये खून को दिल से अवे यानी दूर ले जाती हैं। और वेन्स वो बाकी बचा हुआ इस्तेमाल किया हुआ खून वापस दिल की तरफ लाती हैं। लेकिन इस लंबे और खतरनाक सफर पर हमारा हीरो अकेला नहीं है। उसके साथ साथ बॉडीगार्ड्स और एक इमरजेंसी रिपेयर टीम भी चलती है जो पूरे सिस्टम को सेफ रखती है। ये हैं वाइट ब्लड सेल्स, हमारे शरीर के सैनिक। जैसे ही कोई दुश्मन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस शरीर में घुसने की कोशिश करता है, ये सैनिक फौरन एक्टिव हो जाते हैं और उस पर हमला बोल देते हैं। यही हमें बीमार होने से बचाते हैं।
और मान लीजिए अगर कहीं कट लग जाए या कोई चोट आ जाए तो वहां तुरंत पहुंचती है हमारी रिपेयर टीम, प्लेटलेट्स। ये सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। ये फौरन चोट वाली जगह पर पहुंचकर एक जाल सा बना देती हैं और खून का बहना रोक देती हैं। हर सफर का एक अंत तो होता ही है, पर हमारे शरीर के अंदर हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा सर्कल है जो कभी नहीं रुकता। तो करीब 120 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब हमारे रेड ब्लड सेल्स थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। और उनकी रिटायरमेंट की जगह है स्प्लीन, जिसे आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस पल एक पुरानी सेल रिटायर होती है, ठीक उसी पल हमारी हड्डियों के अंदर यानी बोन मैरो में लाखों करोड़ों नई रेड ब्लड सेल्स पैदा हो रही होती हैं, अपनी खुद की 120 दिन की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार। तो जरा सोचिए, हमारे शरीर में खरबों सेल्स हैं और हर एक का अपना काम है, अपना सफर है, अपना एक मकसद है। ये तो सिर्फ एक सेल की कहानी थी। ये सोचने वाली बात है कि ठीक अभी इसी पल हमारे अंदर ऐसी और कितनी अद्भुत कहानियां चल रही होंगी।